बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता रात पंजाब असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवाई थी, ये असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भिजवा के परवेज़ इलाही साहब ने ख़ुद को एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। अब परवेज़ इलाही साहब के लिए ये मुश्किल क्या है और पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा जिसकी निगरानी में सूबे में पंजाब असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएंगे, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किस खबर की तस्दीक की है, ये सारी डिटेल अब से कुछ देर में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इसके अलावा आज के दिन में जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, रात गए जो सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए जो 15 जनवरी को हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इंतखाबात की दूसरे मरले की पोलिंग होने जा रही थी, सिंध हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करके बल्दियाती इंतखाबात की जो हल्का बंदियाँ थी उसका नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। और फिर एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में सिंध हुकूमत की जानिब से दायर की गई, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ने एक अहम इजलास किया है। और इजलास करने के बाद नाज़रीन, सिंध हुकूमत का ये फ़ैसला कि 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे, ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। और फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने यह सुनाया है कि एज़ पर शेड्यूल जो 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले की पोलिंग होनी है, शेड्यूल के मुताबिक ये इलेक्शन करवाया जाएगा, बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बल्दियाती इंतखाबात को सिंध हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो मुलतवी नहीं किया जा रहा। तो ये एक बड़ा फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले के बाद सिंध हुकूमत का ECP के इस फ़ैसले पे क्या रिएक्शन सामने आता है। क्या अभी भी सिंध हुकूमत इस फ़ैसले पर जो है वो बरकरार रहेगी कि उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराने, गो के इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला भी सुना दिया है। और साथ में वज़ारत दाखिला को भी हुक्म दे दिया गया है कि कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर फ़ौज और रेंजर की नफरी जो है वो तैनात की जाए। तो देखते हैं कि फ़र्दर इस मामले पे क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला अनाउंस कर दिया है कि 15 जनवरी को एज़ पर शेड्यूल जो है वो दूसरे मरले की जो पोलिंग है बल्दियाती इंतखाबात की वो करवाई जाएगी। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो 2 रोज़ पहले पंजाब असम्बली में वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लिया था, उसमें प्रोसेस में नाज़रीन तहरीक इंसाफ के 5 ऐसे अरकान थे, जिसमें खुर्रम लगारी थे, चौधरी मसूद थे, उसमें फैसल चीमा थे, मोमना वहीद थे और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब शामिल थे, जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का जो प्रोसेस था उसमें उन्होंने शमूलियत अख्तियार नहीं की थी और पार्टी डायरेक्शन को उनकी जानिब से वायलेट किया गया था। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान की जानिब से एक रेफरेंस जो है चौधरी मसूद, जो कि रहीम यार खान से मेंबर पंजाब असम्बली थे, उनकी नाहली का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा गया और इलेक्शन कमीशन ने उस रेफरेंस को समात के लिए ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है बल्कि 18 जनवरी की आइंदा की तारीख़ भी मुकर्रर कर दी है, जिसमें इमरान खान और चौधरी मसूद को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे 2 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं जो आप नाज़रीन के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। एक सवाल तो नाज़रीन ये है कि ये सिर्फ चौधरी मसूद को सिंगल आउट क्यों किया गया, क्योंकि 4 दीगर भी PTI के अरकान थे जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं दिया था, जिसमें मोमना वहीद साहिबा हैं, जिसमें फैसल चीमा साहब हैं, जिसमें खुर्रम लगारी हैं, जिसमें दोस्त मज़ारी साहब हैं। तो उनके खिलाफ ये नाहली का रेफरेंस क्यों भेजा गया। और दूसरा नाज़रीन जो सवाल है वो ये है कि 2 रोज़ के बाद यानी रात गए जो समरी परवेज़ इलाही साहब ने गवर्नर को भिजवाई थी और वो तकरीबन 10 बजे के बाद गवर्नर हाउस में मौसूल भी हो गई थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पे काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और कल जुमे के रोज़ रात 10:30 बजे तक अगर गवर्नर साहब इस असम्बली तहलील करने के एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर 48 घंटे गुजरने के बाद ये असम्बली ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी और पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। तो सवाल नाज़रीन ये है कि जब पंजाब असम्बली 48 घंटों के बाद तहलील हो जानी है और जितने अरकान पंजाब असम्बली हैं वो अपनी सीटों पे बरकरार नहीं रहेंगे, तो ये जो इस किस्म का रेफरेंस होता है जो किसी रुकन की नाहली के लिए इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है, इसमें जो नाहली होती है वो तो सिर्फ D सीट किया जाता है, यानी वो D सीटें होने वाला जो रुकन होता है वो अगला ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ सकता है। तो ये जो रेफरेंस भेजा गया
ये बज़ाहिर जो है लग रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पे भेजा गया है। जब 48 घंटों के बाद ऑटोमेटिकली जब पंजाब असम्बली तहलील होगी तो चौधरी मसूद साहब भी अपनी पंजाब असम्बली की सीट को बरकरार नहीं रख पाएंगे और वो आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब असम्बली का उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन भी इस पर फैसला सुना देता है, यानी 18 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, तो उस पर भी वो अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 18 जनवरी को जब इस रेफरेंस के ऊपर दूसरी समाअत होगी तो इलेक्शन कमीशन इस रेफरेंस को गैर मौसर करार देके कि चूँकि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है तो अब इस रेफरेंस के ऊपर समाअत करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे पहले समाअत करने से पहले पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है और चौधरी मसूद साहब जो हैं अपनी सीट से असम्बली डिज़ोल्व होने के बाद डीसीट हो चुके हैं। तो लग ये रहा है कि आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन इस रेफरेंस को गैर मौसर करार देकर जो है वो इसको निपटा देगा या इसको खारिज कर देगा। दूसरी नाज़रीन तीसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मस्जिद नबवी में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और उस वाक़े की बुनियाद पे जो रावलपिंडी में अटक में जो साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर और उनके भतीजे शेख राशिद शफ़ीक के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर चंद रोज़ पहले हमने अपने एक वीलॉग में आप नाज़रीन को बताया था कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, तो आज रावलपिंडी की मकामी अदालत ने वो महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस कर दिया है और दोनों रहनुमाओं को, शेख रशीद को और उनके भतीजे शेख राशिद शफ़ीक को इस केस से एक्विट कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो आज के वीलॉग की हमारी 3 अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन इमरान खान साहब ने आज ज़मान पार्क में इजलास बुला लिया है जिसमें निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से मुशावरत की जाएगी, जिसमें जो PTI के अरकान कौमी असम्बली हैं उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लिक़ मुशावरत की जाएगी और KP असम्बली की तहलील के मामले पर भी गौर किया जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरी जानिब जो मुखालिफिन हैं जो पंजाब में अपोजिशन में हैं, उसमें नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है उस तरफ से कि कल रात गए तो नवाज शरीफ ने रब्ता किया था मौलाना फजल रहमान के साथ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ, लेकिन आज नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ रब्ता किया है। असम्बली तहलील करने की एडवाइस भिजवाने के बाद जो पंजाब में सियासी सूरत हाल पैदा हुई है उस पर तबादला ख्याल किया गया है और फिर इस टेलीफोनिक रब्ते के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी रब्ता किया है। तो ख़बर आपके साथ हम ये शेयर करने जा रहे हैं कि कल हमने आपको अपने वीलॉग में ये बताया था कि जब ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो नून लीग के एक बड़े अहम सोर्स से हमारा रब्ता हुआ और उन्होंने ये कहा कि हमें काफ लीग की तरफ से कुछ लोगों ने अप्रोच किया है एतमाद का वोट देने के बाद, अगर आप पंजाब असम्बली की तहलील रुकवाना चाहते हैं तो आप अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लेके आएँ ताकि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होने से बचाई जा सके। तो हमने ज़राए से आपके साथ खबर शेयर की थी, लेकिन रात गए नाजरीन राना सनाउल्लाह साहब जो कि एक टॉक शो में मौजूद थे, उन्होंने हमारी उस खबर की तस्दीक की है जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा कि एतमाद का वोट हासिल करने के बाद तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोगों की तरफ से हमारे साथ रब्ता किया गया और कहा गया कि आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ ताकि पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व कराने से बचाया जा सके। तो हमने ये अदम एतमाद की तहरीक लाने से इनकार कर दिया। तो कल ज़राए के ज़रिए हमने आपने ये खबर दी थी कि जो हमारा नून लीग का सोर्स था उसने ये दावा किया था कि हमारे पास चूँकि नंबर गेम पूरी नहीं है तो हमने इस किस्म का कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे। एक सुबह की हमें उठानी पड़ी है कि हम एतमाद का जो वोट था वो परवेज़ इलाही साहब ने ले लिया है, 186 नंबर उन्होंने शो कर दिए हैं। तो उसके बाद फिर अगर हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं तो फिर नून लीग को दूसरी सुबकी का भी जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा ऐसी कोई अटैम्प्ट जो है वो हमारी तरफ से नहीं की जाएगी। अच्छा नाज़रीन, कुछ और भी बातें की जा रही हैं और वो सिर्फ चहमगोइयों की हद तक है, जिसमें नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि कल जब ये एडवाइस भिजवाई गई अपना गवर्नर को वज़ीर आला की तरफ से कि असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाए, तो इस नुक्ते पे गौर किया गया कि अब पंजाब असम्बली की जो तहलील करने की एडवाइस है उसका रास्ता तो नहीं रोका जा सकता, हमारे पास 48 घंटे हैं। लेकिन अगर ये जवाज़ बना के कि जो गिनती हुई है एतमाद के वोट की उसे अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए, वो अगर दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर फर्दर उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी अदालत उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है। लेकिन फिर जो लोग इस नुक्ते पर गौर कर रहे थे उन्हें ये कहा गया कि ये एक फजूल एक्सरसाइज होगी जब गवर्नर ने जाके लाहौर हाई कोर्ट में कह दिया है कि जो एतमाद का वोट लिया गया है मुझे उस पर एतमाद है और मैं डी नोटिफाई करने का परवेज़ इलाही का जो नोटिफिकेशन है उसको वापस ले रहा हूँ। तो फिर ये जवाज़ भी आप अदालत के सामने जो है वो किस तरीके से साबित कर पाएंगे, तो इस नुक्ते पे भी गौर किया गया। और अब नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि पंजाब असम्बली अगले 48 घंटों में तहलील हो जाएगी, तो फोकस इस बात पे है कि 48 घंटों में जब ये डेवलपमेंट होगी, पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी,
तो निगरान वज़ीर आला कौन होगा। तो नाज़रीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसमें तो नाज़रीन ये लिखा गया है कि जब ये 48 घंटों के बाद या 48 घंटों से पहले असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है तो उसके बाद जो वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही साहब, वो तो अपनी सीट के ऊपर तब तक मौजूद रहेंगे जब तक नया निगरान वज़ीर आला नहीं आ जाता। लेकिन निगरान सेटअप के क़याम के लिए वज़ीर आला साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हमज़ा शहबाज शरीफ को ख़त लिखेंगे, उनसे नाम मांगेंगे, 2 नाम आएंगे, 3 नाम आएंगे दोनों तरफ से, और फिर 3 दिनों में परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरत के साथ ये फ़ैसला करना है कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। और इस वक्त नाज़रीन जो एक रिफ्ट चल रहा है, जो सियासी एक इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं दोनों जानिब से, तो लग नहीं रहा कि परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज शरीफ किसी एक नाम के ऊपर मुत्तफ़िक हो पाएंगे। और जब वो मुत्तफ़िक नहीं होंगे, जैसा कि लग रहा है कि मुत्तफ़िक नहीं होंगे, तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। स्पीकर साहब जो हैं वो तो तब तक अपनी सीट के ऊपर मौजूद रहेंगे जब तक नया स्पीकर आके जो स्पीकर का चार्ज है संभाल नहीं लेता, तो सब्तैन खान साहब भी अपनी सीट के ऊपर मौजूद रहेंगे। तो ये एतमाद अगर नहीं होता, इत्तफाक नहीं होता परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज शरीफ के दरमियान, तो फिर 3 दिन के बाद जो है सब्तैन खान साहब जो हैं एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे, और वो पार्लिमानी कमेटी जो नाम हमज़ा ने भेजे होंगे, जो परवेज़ इलाही साहब ने भेजे होंगे, वो पार्लिमानी कमेटी जिसमें दोनों जानिब से बराबर के अरकान शामिल होंगे, वो नामों पर गौर करके 3 दिन में फ़ैसला करेगी। लेकिन यहाँ पर भी फ़ैसला होता हुआ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, और लग ये रहा है कि मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा, और इलेक्शन कमीशन अल्टीमेटली उस पर अपने मेंबरान के साथ मुशावरत करके चीफ़ इलेक्शन कमीशन जो है पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए किसी नाम का जो है वो ऐलान करेंगे। तो बज़ाहिर लग रहा है कि निगरान वज़ीर आला जो भी बनेगा उसका फ़ैसला ना वज़ीर आला अपोजिशन लीडर कर पाएंगे, ना पार्लिमानी कमेटी पर कर पाएगी, बल्कि अल्टीमेटली जो फ़ैसला है ये करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और उस पर किसी का एतराज़ भी हो तो वह एतराज़ भी जो है वो किसी अदालत में आप जो है वो चैलेंज करके उस बंदे को, उस नाम को जो है वो तब्दील नहीं करवा सकते। अब परवेज़ इलाही साहब के नाज़रीन क्या मुश्किल आन पड़ी है, एडवाइस भिजवा के उन्होंने ख़ुद को किस मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर लिया है। तो बजाय इसकी मैं थोड़ी सी तहमीद बांधूँ, डायरेक्टली असल ख़बर के ऊपर आते हैं। आप नाज़रीन जानते हैं कि इस वक्त काफ लीग के अंदर भी 2 सेक्शंस मौजूद हैं, 2 धड़े मौजूद हैं। एक धड़ा आप कह सकते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का है, मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन है। एक काफ लीग जो है वो परवेज़ इलाही काफ, मुस्लिम लीग काफ जो है वो परवेज़ इलाही ग्रुप है। लेकिन जो काफ लीग है एक्चुअल, उस काफ लीग के जो सदर हैं नाज़रीन वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। और ये असम्बली तहलील करने से पहले आप नाज़रीन जानते हैं कि अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट क्या होनी है, कितनी सीटें तहरीक-ए-इंसाफ ने काफ लीग को देनी है, जहाँ पर काफ लीग अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। ये सीट एडजस्टमेंट का मामला तय नहीं हो पाया, और उससे पहले ही परवेज़ इलाही साहब ने ये असम्बली डिज़ोल्व कर दी है। अब सवाल ये पैदा होता है, ख़बरें ये भी सामने आ रही थी कि काफ लीग के जिन लोगों ने वोट दिया है परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का, उसमें अक्सरियत उन अरकान की थी जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब से इस बात की गारंटी ली, इस बात की यकीन दहानी ली कि हम आपको एतमाद का वोट देते हैं लेकिन आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के सामने परवेज़ इलाही साहब की आप जानते हैं कि नहीं चल सकती, और फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब का जो हुक्म था, जो फ़ैसला था, उस पर परवेज़ इलाही साहब को अमल करना पड़ा। अब जो अगली जो सवाल है, जो मुश्किल है परवेज़ इलाही के लिए, वो नाज़रीन ये है कि अब जब इलेक्शन होगा, जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जाएंगे, तो क्या परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो काफ लीग का जो इंतखाबी निशान है साइकिल का, उस पर इलेक्शन लड़ेंगे? और उस पर इलेक्शन लड़ेंगे तो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? चौधरी शुजात हुसैन की तो बात पार्टी की सतह पे मानी नहीं गई। पार्टी के वो सदर हैं, पार्टी के वो सरबराह हैं, पार्टी उन्होंने चलानी है, फ़ैसले अब उन्होंने करने हैं। जो पार्लिमानी पार्टी का मामला था, जब पंजाब में वज़ारत आला का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें तो कहा जा रहा था कि जो फ़ैसला करेगी वो पार्लिमानी पार्टी ने करना है, पंजाब के उन अरकान असम्बली ने करना है कि वोट किसको देना है, हमज़ा को देना है या चौधरी परवेज़ इलाही ने करना है। तो असम्बली डिज़ोल्व करने के बाद वो पार्लिमानी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर जो फ़ैसले होने हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला है कि एक सियासी जमात जो है अपने सरबराह के गिर्द घूमती है, तमाम फ़ैसले उसी के होते हैं। तो टिकट जो देना है, जिस भी कैंडिडेट को देना है, वो उसका फ़ैसला चौधरी शुजात हुसैन साहब ने करना है। तो जब टिकट चौधरी शुजात हुसैन साहब ने देना है, लेकिन उनकी तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि बात नहीं मानी गई, असम्बली की तहलील को नहीं रोका गया, परवेज़ इलाही साहब ने अपना फ़ैसला किया, इमरान खान साहब के हुक्म को मान लिया। तो अब देखना ये होगा कि क्या परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, या वो अपने उनके जो लोग हैं जिन्होंने उन्हें वोट डाला है, जिन्हें एतमाद का वोट दिया है, जो उनके साथ पार्टी उनके मौक़िफ़ को, उनके सियासी बयानी को सपोर्ट कर रहे थे, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इदगाम करेंगे, मर्जर हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या फिर अगर काफ लीग का उन्होंने टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, तो सवाल ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब उन्हें टिकट कैसे जारी करेंगे।
जो उन्होंने परवेज़ इलाही अपना चौधरी शुजात हुसैन के ख़त के ऊपर हमज़ा को वोट नहीं दिया था बल्कि परवेज़ इलाही साहब को वोट दिया था। तो ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। तो देखते हैं कि इसका क्या परवेज़ इलाही साहब हल निकालते हैं। एक हल तो ये हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब अपने नाम से, काफ लीग के नाम से एक नई सियासी जमात जो है मुस्लिम लीग परवेज़ इलाही ग्रुप के नाम से एक नई सियासी जमात जो है वो रजिस्टर करवा लें। दूसरा हो सकता है कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ लें। और तीसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने लोगों का जो है वो इदगाम करा दें, उनका मर्जर करा दें और फिर तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ें। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन ये वाज़ेह होगी कुछ दिनों के बाद कि इसके ऊपर अल्टीमेटली परवेज़ इलाही साहब जो हैं इस मुश्किल सूरत हाल से ख़ुद को कैसे निकालते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।